अस्सलाम वालेकुम। माय सेल्फ अब्दुल्ला आफ्तर योर बायोलॉजी टीचर। हमने फर्स्ट चैप्टर बायो का क्लास 10 का शुरू किया है। हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लास्ट लेक्चर में स्टार्ट की थी। इसमें दो लेवल जो थे ऑर्गेनाइजेशन के वो पढ़ चुके थे कि एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है किन किन लेवल से गुजर के बन रहा है। तो उसके फर्स्ट टू लेवल्स पढ़े थे हमने। फर्स्ट वन सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल एंड सेकंड वन है मोलेकुलर लेवल। तो इन दोनों के बाद अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं, दैट्स थर्ड लेवल, दैट्स ऑर्गेनाइले एंड सेल लेवल। हमने सब एटम में पढ़ा था कि these are fundamental particles of atom, ठीक है, they combine to form single atom। और एटम क्या था, these are smallest particle। और different atoms मिले हुए to form a combined form known as molecule। and molecule हमें कहा था कि भाई 16 बायोमोलिक्यूल्स से दैट प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी। तो उनमें से हमें उनकी क्लासिफिकेशन देखी कि भी 6 एलिमेंट्स जो है वो 99% वेटेज बना रहे हैं। और जो 1% एलिमेंट है वो कौन से हैं, वो 10 एलिमेंट जो रेस्ट एलिमेंट है वो 1% वेट बना रहे हैं। तो इसी तरह अगर हम बात करें कि डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो आपस में कंबाइन हो जाएं, एक असेंबल हो जाएं एक स्पेसिफिक पैटर्न में टू फॉर्म दैट्स व्हाट ऑर्गेनाइल। ऑर्गेनाइल की डेफिनेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइल की डेफिनेशन इस तरह से कर सकते हैं, वैसे बायोमोलिक्यूल्स आर असेंबल्ड टुगेदर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर नोन एज ऑर्गेनाइल्स। जिनके बायोमोलिक्यूल जितने भी हैं, लाइक हमने कार्बन पढ़ा, हाइड्रोजन पढ़ा, फास्फोरस पढ़ा, मैग्नीशियम, जिंक, दीज आर डिफरेंट बायोमोलिक्यूल। ठीक, ये बायोमोलिक्यूल डिफरेंट पैटर्न्स में, डिफरेंट वेज में अगर आपस में कंबाइन हो रहे हैं, वो कंबाइन करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो क्या कहलाएंगे हमारे पास, ऑर्गेनाइल्स कहलाएंगे। ऑर्गेनाइल्स एक्चुअली है क्या, ऑर्गेनाइल्स आर आल्सो कॉल्ड एज सब सेलुलर स्ट्रक्चर। सब सेलुलर स्ट्रक्चर से हमें सब एटॉमिक पार्टिकल कहा कि एक एटम के अंदर पार्टिकल्स मौजूद हैं। सेम एज इट इज यहाँ पे भी है कि एक सेल के अंदर जो सब्सटेंसेस या स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, दैट्स ऑर्गेनाइल। तो ऑर्गेनाइल्स की अगर हम एग्जांपल की बात करें, एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, राइबोसोम मौजूद है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी प्रोटीन है, लाइसोसोम है, ठीक है, पेरोक्सिसोम है, डिफरेंट ऑर्गेनाइल्स मौजूद है सेल के अंदर, दे परफॉर्म डिफरेंट टास्क। तो यहाँ पे हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या, हमारे सेल के अंदर रहते हुए रेस्पिरेशन करवाना, यानी कि रेस्पायर करवाना। एंड राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो एक ही सेल के अंदर बाउंड है सारे ऑर्गेनेल्स, बट इनके अंदर क्या होती है, डिवीजन ऑफ लेबर होती है। डिवीजन ऑफ लेबर से क्या मुराद है कि एक सेल, एक तो होल है, लेकिन सेल के इंटरनल कंपोनेंट्स जो है वो सिंगल सिंगल अपना अपना स्पेसिफिक टास्क करवा रहे, परफॉर्म करवा देते हैं। जिस तरह हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखी, माइटोकॉन्ड्रिया है, उसका काम है रेस्पिरेशन करवाना, वो रेस्पिरेशन ही करवाए, यानी कि उसने करना है, हमें रेस्पिरेशन करवा के एटीपी जनरेट करके देंगे ताकि सेल क्या कर सके, एनर्जी लेके अपने प्रोसेसिंग करवा सके। एंड राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस ही करवाएंगे, ये ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों अपने काम जो है चेंज करें। तो यानी कि एक सेल के अंदर रहते हुए सब काम हो रहे हैं, सेल रेस्पायर भी करवा रहा है, सेल प्रोटीन सिंथेसिस भी करवा रहा है, सेल डुप्लीकेट भी हो रहा है, सेल के अंदर चलें डिफरेंट जो है एसेंशियल कंपोनेंट्स उनकी फॉर्मेशन हो रही है, राइबोसोमल प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, सारी चीजें हो रही है, किसके अंदर रहते हुए, हैं एक सेल के अंदर। और सेल के अंदर सारे काम करवाने वाले जो कंपोनेंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये मेरा ऑर्गेनेल कैसे बन रहा है, ऑर्गेनेल एग्जांपल। नेक्स्ट है सेल। सेल क्या है, दीज आर होल और कंबाइंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनेल। डेफिनेशन भी चलते हैं। असेंबल ऑर्गेनेल असेंबल टुगेदर टू मेक अ यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड सेल। यहां से एक एमसीक्यू मार्क कर लें, सेल इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, यूनिट ऑफ लाइफ। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है कि लाइफ हमारी डिपेंड किस पे कर रही है, एक सेल पे कर रही है। कि सेल, अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, वो मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर मीन्स डिफरेंट सेल्स हमारी बॉडी को कंपोज कर रहे हैं, डिफरेंट सेल्स आपस में मिलकर हमारी बॉडी बना रहे हैं। तो डिफरेंट सेल्स ही क्या है, हमारी बॉडी का बेस है। तो अगर वो सेल ही खत्म हो जाए, सेल ही निकाल दिया, तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। बिकॉज सेल के अंदर क्या मौजूद है, डीएनए यानी कि हेरिडिटी मटेरियल मौजूद है, जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, डिफरेंट ऑर्गेनाइज मौजूद है जो एनर्जी प्रोडक्शन करवा रहे हैं। अगर बॉडी से सारे सेल्स एलिमिनेट कर दिया तो हमारे पास बॉडी बन ही नहीं सकती। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने एग्जांपल्स की तरफ। यहाँ देखिए कि सेल जो हैं वो डिफरेंट तरह के हैं हमारे पास। कुछ सेल ऐसे हैं जिनमें न्यूक्लियस है, और कुछ ऐसे सेल हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता। जिनके प्रोकैरियोटिक सेल हैं, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद होता है। सेल्स की अगर टाइप की बात करें तो दीज आर ऑफ टू टाइप, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे हैं जिनमें क्या है, न्यूक्लियस नहीं होता, विदाउट प्रोमिनेंट न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस ना होने का मतलब ये नहीं है कि जस्ट टोटल न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मटेरियल नहीं है। न्यूक्लियस ना होने का मतलब ये है कि न्यूक्लियस की बाउंड्री विजिबल नहीं होती। न्यूक्लियर मटेरियल होता है सेंट्रल रीजन में, बट न्यूक्लियर बाउंड्री नहीं होती है, यानी कि न्यूक्लियर डेवलप नहीं होती जो उसको इनक्लोज करके रखे। ठीक, ऐसे सेल्स क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोट्स। एंड यूकैरियोटिक सेल ऐसे सेल्स हैं हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। लाइक अगर हम दोनों एग्जाम्पल्स की बात करें, जितने भी बैक्टीरिया हैं इनकी किंगडम मोनेरा की स्पीशीज है हमारे पास, उनमें हमारे पास क्या आते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल आते हैं। ठीक है, इनके बैक्टीरियल सेल क्या है हमारे पास? इट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो हमारे पास जो हमारी बॉडी का सेल है, इनके सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का जो सेल है वो हमारे पास यूकैरियोटिक है। इनके उसके पास क्या है? सेंट्रल प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट सेलुलर कंपोजिशन रख रहे होते हैं, यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सिंगल सेल से मिलकर बन रहे हैं, कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो मल्टीपल सेल से मिलकर बन रहे हैं। लाइक अगर हम जो प्रोकैरियोट्स कहे हैं, लाइक बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, जो सम प्रोटिस्ट लाइक यूबिलिना वगैरह, वो हमारे पास अगर हम बात करें these are actually सिंगल सेल, यानी कि जो पूरी बॉडी जो है वो सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बन रही होती है। और अगर एनिमल्स की और प्लांट्स की बात करते हैं या फंजाई की बात करते हैं, दीज आर मल्टीपल या मल्टी सेलुलर कंटेन मल्टीपल सेल। एनिमल बॉडी की बात करें तो एनिमल बॉडी में मिलियन ट्रिलियन ऑफ सेल्स मौजूद हैं जो उसको बना रहे हैं। सेम लाइक इन प्लांट्स एंड सेम लाइक इन फंजाई। जो फंजाइज हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, उनकी बॉडी क्या है? मल्टीपल सेल से मिलकर बन रही होती है। So that's why they are multi-cellular organism या multi-cellular लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम नेक्स्ट लेवल की तरफ, जैसे टिश्यू लेवल। जिसमें हमने बात की कि डिफरेंट बायोमोलिक्यूल आर असेंबल्ड टुगेदर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर नॉन एज ऑर्गेनेल, एंड डिफरेंट ऑर्गेनेल्स आर असेंबल्ड टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क नॉन एज सेल। तो इसी तरह अगर हम टिश्यू की बात करते हैं, टिश्यू किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से। एटम से मिलकर मॉलिक्यूल्स बने होते हैं, मॉलिक्यूल से मिलकर ऑर्गेनेल्स बने हैं, और ऑर्गेनेल से मिलकर क्या बने हैं? सेल्स। एंड सेल से मिलकर क्या बनेंगे हमारे पास? टिश्यूज बने। Tissues की अगर definition देखें, that's a group of similar cells specialized for specific performance। यानी कि ऐसे स्पेशलाइज सेल जो एक ही खास काम करवाने के लिए स्पेशलाइज्ड हों, क्या कहलाएंगे? आपस में जो ग्रुप बना लेते हैं वो टिश्यू कहलाते हैं। ठीक, तो अगर हम एग्जांपल ले लें हमारे हार्ट की, दिल की, ठीक है, हार्ट की अगर हम बात करें तो इस हार्ट को जो मसल है, these are called कार्डिक मसल्स। ठीक है, कार्डिक मसल्स कहला रहे हैं। उन कार्डिक मसल्स के अंदर जो सेल्स हैं, मसल जो है these are इन फाइब्रस फॉर्म, बट सेल्स जो है हमारे पास क्या है? उस फाइबर को बनाने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो जो कार्डिक टिश्यूज है वो किन से मिलकर बने हैं? सेम टाइप ऑफ सेल, यानी कि कार्डिक सेल से। ज्यादा सारे कार्डिक सेल आपस में मिलेंगे तो फॉर्म अ स्पेसिफिक टिश्यू नॉन एज कार्डिक सेल, कार्डिक टिश्यू, सॉरी। ठीक है, तो उनका काम क्या है? हार्ट को पंप करवाने में हेल्प आउट करना। ठीक, इनको उनको हार्ट की वॉल्स को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना। नेक्स्ट अगर हम एक टिश्यू की बात करते हैं, एक टिश्यू में क्या मौजूद है? डिफरेंट सेल्स मिलते हैं, डिफरेंट तो नहीं कहते, मल्टीपल सेल्स, यानी कि ज्यादा सारे सेल्स मौजूद है। अब उस टिश्यू के अंदर रहते हैं जो सेल्स मौजूद हैं, सेल, जितने भी सेल्स हैं उनकी अपनी एक खास जिंदगी होती है। ठीक है, अपनी क्या होती है? एक खास जिंदगी, यानी कि अपना अपना काम भी वो करवा रहे होते हैं, मिलके टिश्यू का काम भी करवा रहे हैं। ठीक, और अगर टिश्यू की बात ना करें तो इंडिविजुअली बात करें तो वो इंडिविजुअली अपने लाइफ भी गुजार होते हैं। इनके एक सेल सिमिलरली रेस्पायर करवा रहा है, ठीक है, सिमिलरली प्रोटीन सिंथेसिस करवा रहा होता है। ठीक, क्योंकि हर सेल के अंदर अपना माइटोकॉन्ड्रिया, अपना राइबोसोम, अपने डिफरेंट ऑर्गेनेल्स मौजूद है, तो वो ऑर्गेनेल्स अपनी जगह पे रहते हुए हर ऑर्गेनेल स्पेसिफिक काम कर रहा है। तो एक सेल है, एक सेल अपनी रेस्पिरेशन करवा रहा है, दूसरा सेल आगे मिल गया, ठीक है, वो अपनी रेस्पिरेशन करवाएगा, तीसरी सेल मिल जाएगा, चौथा, पांचवा, जितने भी सेल्स मिलते जाएंगे आपस में टू फॉर्म अ टिश्यू। वो टिश्यू का काम तो करवाएंगे कंबाइन होने के बाद, लेकिन इन टिश्यूज में सेल्स मौजूद है वो भी अपना अपना खास काम करवा रहे हैं। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल्स की बात करें इनकी, तो प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यू। ठीक है, इनकी प्लांट बॉडी जो है इट इज आल्सो मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज, एंड एनिमल बॉडी इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टिश्यूज। तो इनकी अगर बात करें प्लांट टिश्यूज की एग्जांपल्स की, तो प्लांट टिश्यूज में हमारे पास ग्राउंड टिश्यूज आ जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और मल्टीपल टिश्यूज और भी हैं, लाइक स्क्लेरम काइमा है, पैरेन्काइमा टिश्यूज हैं, ठीक है, कोलेनकाइमा है, दीस आर ऑल प्लांट टिश्यूज।
नेक्स्ट अगर एनिमल सेल्स की बात करें तो हमारे पास नर्वस टिश्यूज हैं, मस्कुलर टिश्यूज हैं, ठीक है, और डिफरेंट एपिथेलियल एपिडर्मल टिश्यूज हैं, ठीक है, ये सारे टिश्यूज किसमें आ रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ये सारे किसमें हमारे पास आ रहे हैं, एनिमल टिश्यूज की एग्जांपल। तो आज के टॉपिक हमने नेक्स्ट टू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कवर किए हैं, जिसमें हमारे पास क्या थे, ऑर्गेनाइज एंड सेल लेवल एंड टिश्यू लेवल। ये दोनों टॉपिक जो आज हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के कवर किए हैं, इसमें अगर आपको कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। और बाकी फर्दर जो क्वेश्चन या सॉरी फर्दर टॉपिक्स होंगे वो हम शायद नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज।